तो इंडोलॉगर्स पर आप सभी का स्वागत है और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है टॉपिक कैलेंडर। टॉपिक रीजनिंग के अंदर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और आपका जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है A to Z हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम कौन सा कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, देखो इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। तो इसी को हम पढ़ेंगे, इसी को सारी दुनिया रिकॉग्नाइज भी करती है और जितना भी ऑफिशियल काम काज है आप जहाँ पर भी देखते हो नोटिफिकेशन वगैरह वो सभी चीज़ लगभग देश पूरी दुनिया में इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो हम इसी को पढ़ेंगे, इसी पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जीरो लेवल से, बेसिक से, उसके बाद हम इसका अच्छा सा लेवल पर जाएंगे और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन से बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछेगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की सेम कैलेंडर ईयर अगले किस साल में रिपीट होंगे, या फिर आपसे पूछे कि किसी भी ईयर को देकर कि बताओ उस तारीख को उस ईयर में कौन सा दिन था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ है और हम आपसे पूछे कि उस डेट ऑफ बर्थ में कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। और या फिर आपसे दे दे 2 तारीख एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको बोलेगा कि 22 जुलाई ऑफ 2001, है ना, में मान लो कि संडे था। अब बोलेगा आपसे कि बताओ 21 अगस्त, है ना, 21 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कैलेंडर से, तो इसको भी देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से करेंगे। अगर आपको आज से पहले कैलेंडर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो भी आप जीरो से लेके एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। देखते हैं। तो कैलेंडर के अंदर में आपने देखा होगा कि एक दिन जो होता है ना, 1 डे, इसमें होते हैं लगभग 24 आवर, ठीक है ना। 24 आवर का एक दिन होता है, ठीक है। ये वही है कि अपना पृथ्वी जो है ना, एक रोटेशन 24 दिन में, 24 घंटे में पूरा करता है, उसको एक दिन बोलते हैं। इसके बाद जो इससे बड़ा यूनिट है यानी कि 1 वीक, 1 वीक, इसमें लगभग नहीं, एग्जैक्टली 7 डेज होते हैं, ठीक है। इसको सप्ताह बोलते हैं हम हिंदी में, 7 डेज। और इससे बड़ा यूनिट जो है वो है मंथ का, 1 मंथ, है ना। तो इसमें डेट जो है ना, कितने दिन का मंथ होगा वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग महीने का डेट यानी कि दिन अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर या तो महीना 28 का होगा, या 29 का होगा, या फिर 30 का, या फिर 31 का। ये 4 तरह के मंथ होते हैं। अब कौन सा मंथ 28 का होगा, कौन सा 29 का, कौन सा 30 का, 31 का, वो हम आगे कुछ ही टाइम में, है ना, यानी कुछ ही मिनट में जान जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ पर ईयर का, 1 ईयर। तो 1 ईयर जो है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है 365 दिन का, है ना, 365 डे का, और एक होता है 366 डे का, है ना। अब कौन सा ईयर होगा 365 दिन का, कौन सा 366 का होगा, इसको भी जानेंगे। ईयर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, 2 तरह के। कौन कौन से ईयर होते हैं इसको अब हम आगे देखते हैं। फिर हम इसी से, है ना, डिसाइड कर पाएंगे कौन सा महीना जो है 28 का होगा, कौन सा 29 का। 30-31 में तो किसी को कन्फ्यूजन होता नहीं है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, तो मैं स्टार्ट करने से पहले 12 महीना जो उसको लिख कर जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने का, है ना। अगर हम 12 मंथ को लिखें यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके सामने 12 मंथ हैं। अगर हम जनवरी की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। अगर हम फरवरी की बात करें तो ये या तो 28 होगा या फिर 29 होगा, ठीक है। तो इसी को चेक करना होता है, मेन टारगेट यहीं पर है, ठीक है ना। यही आपको मिस्टेक करवाएगा, यहीं से गलती होगा अगर कुछ होना होगा, और बाकी सब फिक्स है, बाकी सब में कहीं चेंज नहीं आएगा कभी भी। जैसे कि ये मार्च हो गया आपका, है ना, देखो अल्टरनेट करो यहाँ पर, फिर ये 31 का होगा, अप्रैल 30 का, फिर यहाँ पर मई 31 का हो जाएगा, जून 30 का महीना हो जाएगा, जुलाई यहाँ पर 31 का, अगस्त फिर से 31 का हो जाएगा, सितंबर 30 का, फिर अक्टूबर यहाँ पर 31 का, नवंबर 30 का, है ना, और यह दिसंबर फिर से 31 का महीना हो जाएगा। बहुत सारे वो हाथ का ट्रिक यूज करते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। फरवरी में, तो फरवरी में हमको इसको जानना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से।
तो इसके बाद इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि साल जो होते हैं दो तरह के, जैसे हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया यहाँ पर कि ये 365 दिन का होगा या फिर 366 दिन का, ये कौन कौन से होते हैं। तो अपना जो ईयर है ना, ईयर यानी कि साल जिसको बोलते हो, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, और एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। ये जो नॉर्मल ईयर है यहाँ पर आपका होगा फरवरी आपका 28 डेज का, जिसके कारण आपका साल बन जाता है यानी कि ईयर 365 दिन का, ठीक है। इतना डाउट आपका क्लियर है। इसको बोलेंगे हम नॉर्मल ईयर, इसमें होंगे आपके फरवरी 28 दिन का और आपके साल होंगे 365 दिन के। वहीं अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में आपका फरवरी मंथ हो जाएगा, है ना, फरवरी आपका हो जाएगा 29 डेज का, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा, और आपका साल हो जाएगा यानी कि ईयर हो जाएगा आपका 366 दिन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब यहाँ पर ये 28 डेज, यहाँ पर 29 डेज आ गया। अब लीप ईयर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे आगे, है ना, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। लीप ईयर चेक कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपको पता चल गया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 2018 है, हम पूछेंगे बताओ अब 2018 में फरवरी का मंथ, है ना, बाकी सब तो फिक्स है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक फरवरी ही चेंज होगा। तो हम आपसे पूछेंगे बताओ फरवरी 28 या 29 का मंथ होगा यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको चेक करोगे ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले चेक करना सीखेंगे कि लीप ईयर को चेक करते कैसे हैं, ठीक है। जो लीप ईयर है और जो बाकी जो लीप ईयर नहीं है वो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। तो हम चेक करना सीखते हैं लीप ईयर को, है ना। तो हाउ टू चेक, टॉपिक मतलब हेडिंग दे देते हैं, हाउ टू चेक लीप ईयर, चेक लीप ईयर। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है, देखो साल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक में करो सेंचुरी ईयर, ठीक है ना, एक में करो सेंचुरी ईयर। इसमें क्या आएगा आपका 100, 200, 300, इस तरह से जाएगा आपका 1600, 1700, 1800, ठीक है। और एक आएगा जो सेंचुरी ईयर नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पर 2011, 2012, है ना। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या हो गया, शताब्दी वर्ष, यानी कि पूरा का पूरा 100 का मल्टीपल, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह से। और इसके अलावा जो वर्ष हैं उसको एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं, तो जैसे 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, इस तरह से जाएगा आपका साल। ये सेंचुरी वर्ष ये नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो चेक करेंगे उसके लिए क्या ट्रिक है, ठीक है, ये जो वर्ष है ना जो सेंचुरी ईयर नहीं है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2011 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया इसका मतलब ये एक लीप ईयर है, और यहाँ पर फरवरी मंथ 29 का होगा। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 4 से डिवाइड करने का रूल है कि अगर आखिरी का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया यानी कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक नॉर्मल ईयर है। इसी तरह से अगर हम 2016 को लेते हैं, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें, ये तो डिवाइड हो रहा है यानी कि 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है, यानी कि ये एक लीप ईयर है। और यहाँ पर जो फरवरी मंथ होगा आपका ये होगा 29 का, और यहाँ पर जो फरवरी मंथ होगा ये होगा आपका 28 का। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है ना। तो ये तो आप एक किसी भी ईयर में इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना, इस नियम को, यानी कि 4 से डिवाइड करके चेक करना, ये आप किसी साल में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्पेशली सेंचुरी वर्ष के लिए यहाँ पर आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 400 से डिवाइड करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 को हम, है ना, 100 यानी कि 100 साल जो था, इसको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, इसको 0.25 आएगा, ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो 1600, ये 4 से आपका पूरा डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लीप ईयर। और यहाँ पर आपका फरवरी मंथ हो जाएगा आपका 29 डेज का, और यहाँ पर फरवरी मंथ आपका हो जाता 28 डेज का। तो मेरे ख्याल से आप अब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मंथ 28 का होगा, कौन सा मंथ 29 का होगा, और कैसे हम किसी भी साल को, है ना, किसी भी साल को अगर मैं आपसे पूछूं कि 2100,
2100 ये एक लीप ईयर है जो अभी तक आया नहीं है, या फिर नॉर्मल ईयर। यहाँ पर फरवरी कितने दिन का होगा, आप सीधा क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे, और ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक नॉर्मल ईयर है, यहाँ पर 28 दिन का फरवरी होगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी ईयर को चेक कर सकते हो कोई वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या ट्रिक था आपका, कि अगर कोई ईयर है तो पहले उसको 4 से डिवाइड करके चेक करो, और स्पेशली सेंचुरी ईयर के लिए आप क्या करो, 400 से डिवाइड करके इसको चेक करो। ठीक है, अगर यहाँ से डिवाइड है ये लीप ईयर है। इस तरह से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से पता कर सकते हैं कि फरवरी कितने दिन का होगा, है ना। अब एक और सवाल बनता है कि यहाँ पर मैक्सिमम गैप, है ना, मैक्सिमम गैप कितना बन सकता है, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू लीप ईयर, लीप ईयर, है ना। तो देखो आप अगर अभी देखो तो क्या आपको लग रहा है कि 4 साल में, हर 4 साल में आ रहा है, जैसे कि 2012 एक लीप ईयर है, 2016 एक लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर कितने का है, 4 ईयर का गैप है ना, 4 ईयर का आपको गैप मिलेगा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम गैप, ये तो नॉर्मल सा है ना, ये 4 साल का गैप, इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम गैप है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1900 को देखो, है ना, 1900 क्या ये एक लीप ईयर है, बिल्कुल ये एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर इसके आगे का लीप ईयर देखोगे तो आपको 1904 मिलेगा, ये एक लीप ईयर है। और अगर इसके पहले का लीप ईयर देखोगे आपको मिलेगा 1896, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल, इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 4 दूना 8, 4 चौके 16 डिवाइड है, और यहाँ पर भी ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि हाँ ठीक है, ये एक आपका लीप ईयर है और ये भी एक आपका लीप ईयर है। लेकिन ये जो यहाँ पर इसके 4 साल में बात था, ये +4 था, ये है ना, 4 साल का गैप था, इसके बीच में 4 साल का गैप था। लेकिन ये तो बीच में आ गया एक नॉर्मल ईयर ना, तो यहाँ पर आपका 8 ईयर का गैप हो गया। ठीक है, 8 ईयर का गैप हो गया। तो यही आपका मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर, है ना, 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप 8 साल का होता है। अगर ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, इसलिए मेरा मकसद यही था बताने का। तो अब जो है ना आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हम 4 से ही डिवाइड करके क्यों देख रहे हैं, 4 से डिवाइड करके हम क्यों देख रहे हैं किसी भी लीप ईयर को, या फिर 4 साल के अंतराल में क्यों आ रहा है, और हम सेंचुरी वर्ष ईयर को 400 से डिवाइड करके क्यों चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक उसको देख लेते हैं। अब अगर हम 1 साल की बात करें, ठीक है, 1 ईयर की अगर बात करें हम, तो जनरली आपको पता होगा, जनरली यही सब कुछ जानते भी यही है कि 365 दिन होता है 1 साल में। ठीक है, और ये क्या होता है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही कि 365 दिन में लगा रहा है, आप सभी को पता है। लेकिन एक्चुअल में ये 365 दिन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टाइम लेता है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम वो कितना लेता है, ये 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट, है ना, 48 मिनट और समथिंग 45 सेकंड के आसपास। ठीक है, 45 सेकंड के आसपास कुछ इतना ये एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, ये इतना एक्स्ट्रा ले रहा है 365 के अलावा एक चक्कर पूरा करने में। तो हमने तो 365 को 1 साल मान लिया, है ना, 1 ईयर मान लिया। लेकिन इसका क्या, लेकिन इस एक्स्ट्रा टाइम का क्या, यहाँ पर जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे के बराबर है, इसका क्या। अगर हम इसको 4 साल तक देखें तो 4 साल में तो ये 1 दिन बना देगा ना। ठीक है, अगर हम सभी साल को 365 का मान के चलें तो हमारा 1 दिन घट जाएगा 4 साल के बाद। तो इसी के लिए क्या किया कि हर एक 4 साल में एक नया दिन जोड़ दिया, है ना, और उसमें फरवरी मंथ को 28 के बजाय 29 का कर दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को जोड़ने के बाद हर एक चौथा साल हमारा क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया, यहाँ पर 1 दिन पूरा होने के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, 29 फरवरी बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि 4 से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल में आपका लीप ईयर आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर जो हम 6 घंटा इसको मान के चल रहे हैं, ये एक्चुअल में 6 घंटा थोड़ी ना है, हम तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ना। यहाँ पर देखो आप 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड है, लगभग 11 से 12 मिनट, है ना, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 11-12 मिनट, 11-12 मिनट। ठीक है ना, 11-12 मिनट हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो इसका भरपाई कौन करेगा, ये जो 11-12 मिनट एक्स्ट्रा है। अगर यही एक्स्ट्रा टाइम है ना, ये जो है ना आपका एक्स्ट्रा टाइम को अगर हम 400 साल
तक जोड़ें, है ना, 400 साल में ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 दिन के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम 3 दिन आगे चले गए। एक्चुअल में हम अगर ये लग रहा है आपको यहाँ पर 11 मिनट का ही गैप है, लेकिन ये 400 साल में ये 3 दिन बन जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना हमको कहीं ना कहीं। तो ये जो सेंचुरी ईयर होता है ये 100 साल का, अभी हमने आपको जो बताया, 200 साल का, 300 साल का, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900, 1000, 1200, है ना, 800, देखो एक मिनट, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10, यहाँ पर 1100 हो गया और ये हो गया 1200। ठीक है, यानी कि 400 साल में बेसिकली 3 दिन एक्स्ट्रा हुआ है। हमको जो है ना 3 साल अगला घटाना पड़ेगा ना। हम तो पहले इसको मान के चले ये सभी के सभी लीप ईयर है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ सभी के सभी डिवाइड हो रहे हैं 4 से, लेकिन एक्चुअल में 3 दिन हमको घटाना भी है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। ठीक है, इस यानी कि 100वें साल से एक हम घटा देंगे, फिर इस 200वां साल से एक घटाएंगे, फिर 300वां साल से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 घट गया और यहाँ पर चौथा रहने देंगे इसे, क्योंकि यहाँ पर 3 ही दिन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 100, 200, 300 ये सभी के सभी नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, है ना, ये नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, और यहाँ पर 400 साल जो बचेगा वो बचेगा आपका लीप ईयर। तो इसीलिए सेंचुरी ईयर को हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको 400 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, है ना, इसको डिवाइड करो आप 400 साल से। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब इसमें कुछ देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जो इस अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले जो 100 साल है ना, स्टार्टिंग के जो 100 साल है, इतने में कितने लीप ईयर आएंगे स्टार्टिंग के 100 साल में, तो आपको पता है कि हर एक 4 साल में लीप ईयर आने वाला है। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 25 हो गया आपका। लेकिन आप इसमें 100 को भी काउंट कर लिए, लेकिन एक्चुअल में 100 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ से आप एक इसमें माइनस करोगे और आपका आंसर आएगा 24 लीप ईयर। ठीक है, इसी तरह से पहले 200 साल में, पहले 200 साल में 24, पहले 100 साल में और अगले 100 साल में, यानी कि 24 + 24, 48 लीप ईयर। फिर चलोगे पहले 300 साल में, है ना, पहले 300 साल में यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 + 24 + 24, तो 20 या 60, 4 या 12, यानी कि 72 लीप ईयर, है ना। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम 400 तक काउंट करेंगे, क्योंकि फिर 4 के मल्टीपल में हम निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। 400 ईयर में पहले यहाँ पर 24 + 24 + 24 प्लस, अब देखो यहाँ पर चौथा 100 साल जो है ना, ये 400वां साल जो होगा, ये तो लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम 25 लेंगे, है ना, 400वां 100 साल के लिए। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 97 लीप ईयर। ये आपका हो गया जो है ना, पहले 100 साल में 24 लीप ईयर, पहले 200 साल में 48 लीप ईयर, पहले 300 साल में 72 लीप ईयर, और पहले 400 साल में 97 लीप ईयर, है ना। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे हम एग्जांपल आपको दें कि बताओ पहले जो है ना, पहले 1700 साल में, है ना, पहले 1700 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको वहाँ पर ये नहीं करना है कि हम जो है ना पहले 100 साल के लिए 24, फिर 24, फिर 24 इस तरह से जोड़ेंगे, फिर लीप ईयर में 25 करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो 4 रिजल्ट है ना आपके सामने, इसको आप याद रखो कि पहले 400 साल में कितने हैं, यहाँ पर 97, इस तरह से इसको यूज करेंगे। तो 400 + 400 + 400 + 400, ये कितना हो गया, 1600 + 100। ठीक है, देखो आपको इस तरह से लिखना नहीं, आपको सीधा रिजल्ट लिखना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। तो 400 के लिए कितने लीप ईयर है, यहाँ पर 97 है, + 97 प्लस इसके लिए 97 + 97 + 100 के लिए 24 है यहाँ पर, है ना, 24 है। ठीक है, इतना के लिए 24 है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा टोटल 412 लीप ईयर। इस तरह से आप किसी भी, जो आपसे अगर पूछ देना कि पहले इतने 100 साल में कितना लीप ईयर है, तो आप इस लॉजिक से इसको आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन काफ़ी खतरनाक सब होगा।
अभी जब हम पढ़ेंगे ना रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, तो वहाँ पर जो ऑड डेज इवेंट ऑड डेज निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी बड़ा उपयोग है। तो एक दो और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 745, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं 745, यानी कि पहले 745 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे। तो आप क्या करोगे, 400 के मल्टीपल में तोड़ो इसको, पहले 400 प्लस 300 कर सकते हैं, 700 या प्लस 45, ठीक है। तो पहले 400 साल में कितना था, पहले 400 साल में अगर यहाँ पर आप देखो इस लिस्ट में, तो पहले 400 साल में 97 था, है ना, 97 था। और पहले 300 साल में कितना था, 72 था लीप ईयर, 72। इसको सम करेंगे, और जो 45 साल बचा है इसमें कितने आएंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 11 चौके 44, यानी कि 11 लीप ईयर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 2 9 1 10 0 1 बचा आपका, 9 7 16 1 17 1 18, यानी कि 180 लीप ईयर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी जो है ना टाइम में आप कैलकुलेट कर पाओगे कितने लीप ईयर है वहाँ पर। आप चेक तो कर ही सकते हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा और बड़ा सा लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2370 है ना, यानी कि 2370। आप इसको कैसे करोगे, है ना। तो आपको 400 400 करके लिखने का जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 5 20, यानी कि 5 × 400 कर दो, ठीक है, यानी कि 2000 तो चला गया इधर, प्लस 300 कर दो, प्लस 70, यही ना करोगे, और तो कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पर आपको पता है 5 इंटू क्या कर देंगे, 400 के लिए आपको यहाँ पर 97 करना है, प्लस कर देना है आपको 300 के लिए 72, प्लस 70 के लिए क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, 17 चौके 68, यानी कि 17 आ जाएगा आपका। सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो सभी को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपको आंसर भी दे देते हैं हम, 574 आपका आंसर आ जाएगा, इतना लीप ईयर। आप समझ रहे हो ना हम किस तरह से इस चीज़ को यूज कर रहे हैं आगे लीप ईयर को कैलकुलेट करने में। तो आज आपको पता चला कि लीप ईयर क्या होता है बेसिकली, इसको कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा लीप ईयर है ना। अब जो अगला लेक्चर होगा ना, अगला वीडियो, उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, उसमें हम करेंगे ऑड डेज। ऑड डेज से पहले एक और रहेगा आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑड डेज रहेगा आपका, ऑड डेज, है ना। तो जो होगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे टॉपिक को, ऑड डेज होगा। फिर हम इसका उपयोग करके बहुत सारे, है ना, ऑड डेज का उपयोग करके हम बहुत सारा चीज़ करेंगे, यानी कि आप किसी का डेट ऑफ बर्थ का दिन पता कर सकते हो, या फिर आप किसी भी दिन को, जैसे आपसे हम बोलेंगे कि बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप ऑड डेज की मदद से काफ़ी आसानी से निकाल पाओगे। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।